नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टायर 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनि सामान्य ज्ञान से संबंधित भौतिक विज्ञान से संबंधित या ऊष्मा का चैप्टर लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले ऊष्मा से संबंधित पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने ऊष्मा से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने 98% तक क्लियर कर चुका हूँ। आज देखिए, वीडियो लंबा होने के चलते मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। इसका अनुप्रयोग जो कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापमानों जिसका अनुप्रयोग होता है जो कि अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्सापन एवं दूरीमिति के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। उपयुक्त सभी है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड जो कि ऊर्ध्वपातज है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है कहलाता है। वाष्प में बदलता है, इसे क्वथनांक कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके गलनांक जो होता है इसे घट जाता है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है उसका गलनांक। नेक्स्ट है, पानी कब उबलता है? पानी जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तब जल उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का त्रिगुणांक बिंदु होता है यानी ट्रिपल पॉइंट। पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका ताप घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर है जो कि द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। वाष्पन की दर उपयुक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है। द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर एवं द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है। ऊंची पहाड़ियों पर
तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। एक साथ न पिघलने का कारण है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब कम रहता है। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर जो कपूर होता है, ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को जो कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, यह जो कि उपयुक्त सही पर निर्भर करता है, बाहताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर एवं वायु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका कारण है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होता है से घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि इसका कारण है क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथनांक जो होता है से अधिक ताप पर होने लगता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, मनुष्य जो होता है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका उपयुक्त कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, नहीं होना इसका कारण है। नेक्स्ट है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों नहीं? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि उबलते जल जो होता है उससे ज़्यादा जलन महसूस भाप से होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। नेक्स्ट है, रुद्धोष्म परिवर्तन में जो कि ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, थर्मोस्टेट का जो कि एक समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट है,
कमरे को ठंडा किया जा सकता है? कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, ताप है इसका। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 फ़ारेनहाइट पर होता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि? इसका कारण है ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो कि सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दूसरा, एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं एवं दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। पर इसमें थर्ड नंबर है जो कि गलत है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रण करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो जो कि पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। नेक्स्ट है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका कारण है थर्ड नंबर, 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। जब किसी द्रव की 1 kg मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तन होती है तो इसमें अवशोषित होने वाले ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।